दोस्तों, पिछले 3-4 दिन में आपने अथक मेहनत करके जो एक व्यापक और अभूतपूर्व आंदोलन खड़ा किया है, उसके लिए अपनी पूरी टीम के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व और व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ है और ऐसे में जब कोई आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर विस्तारित हो जाए और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं, तब आंदोलन कर रहे लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये आ जाती है कि ये जो आंदोलन है वो अपने कोर मुद्दों से भटक न जाए। जन समूह, जो छात्रों का समूह है, वो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो लगातार अपनी आवाज इस मुद्दे पर उठा रहे हैं और ऐसे में इस व्यापक जन आंदोलन को एक सही दिशा में रखने का और ये जो कोर मुद्दे इसके हैं उस पे बने रहने की एक कठिन जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर है। कल भी मैंने इस विषय पर एक वीडियो बना करके डाला था और उसमें भी मैंने बार बार यही बात कहने का प्रयास किया था कि हम अपने मुद्दों से भटके नहीं। देखिए, YouTube पर अगर आप जो है विभिन्न चैनल्स को देख रहे हैं, लाइव सेशन जो हो रहे हैं कई चैनल्स पे, आप अगर उसे देख रहे हैं तो आपको एक बात ये ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी कि कई चैनल्स ऐसे हैं जो इन मुद्दों से पूरी तरीके से भटक चुके हैं और जो एक शिक्षक का आचरण होना चाहिए, एक शिक्षक से समाज जिस आचरण की मांग करती है या जिस आचरण की उम्मीद रखती है, वो आचरण कहीं नहीं दिख रहा है। कुछ लोग तो कल हथियार उठा करके क्रांति करने की बात कर रहे थे। किसी छात्र ने लाइव कार्यक्रम में ये कहा कि सर, मेरी स्थिति ये हो चुकी है कि मैं आत्महत्या कर सकता हूं। तो लाइव चला रहे शिक्षक ने कहा कि आप आत्महत्या क्यों करेंगे, आत्महत्या हम करेंगे। इस लेवल पर भाषाई मर्यादा आ गई है शिक्षकों की। देखिए, हमें अपनी भाषाई मर्यादाओं को पूरी तरीके से बना करके रखना होगा, तभी हमारी बातें ठीक प्रकार से सत्ता के गलियारों में गूंजेंगी, वो प्रभावी होंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा शुरू में ही, और जिसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया कि यह आंदोलन बहुत व्यापक हुआ, अभूतपूर्व है, लेकिन क्या यह आंदोलन प्रभावी भी है? और यह आंदोलन इसलिए प्रभावी नहीं हो पा रहा है कि जिसे जो मन आ रहा है वो बोल रहा है। देखिए, हमें एक चीज ये समझना होगा कि हमें क्या चाहिए। पहले तो हमें यह तय करना पड़ेगा, हमें हमारे मुद्दे तय करने पड़ेंगे। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारी मांग यह है कि टाइम से आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकालिए, भर्ती के लिए आप जो है एप्लीकेशन भरवाइए, एग्जाम डेट आप जो है बताइए और समय से एग्जाम को कंडक्ट करवाइए। या फिर हमारी मांग यह है कि मोदी तुम इस्तीफा दो, या ये सरकार निकम्मी है, इसको वोट मत दो। देखिए, हमारी मांग कभी भी सरकार को बदलने की नहीं है। हमारी मांग यह है कि हमारे जो मुद्दे हैं उसको ये सरकार पूरी करे, और अगर नहीं पूरी करेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे वो अगले चरण में हम तय करेंगे।
भाई पहले तो हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, यही किसी भी आंदोलन का यही एक प्रारूप होता है कि हमारी ये मांगे हैं, इसको आप मानिए, और नहीं तो ये याद रखिए कि हम बहुत बड़े जनसमूह हैं, हम आपकी सरकार को भी बदल देंगे। तो हमें अपने कोर मुद्दों पर रहना है। भाषाई जो मर्यादा है उसको हमें बना करके रखना है। बहुत सारे YouTube के चैनल इस समय हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि वो आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि अगर थोड़ा भी सहज बुद्धि और आंखें खोल करके आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये ठीक प्रकार से समझ में आएगा कि वो आपका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं या उसमें अपना कोई हिडन एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। नहीं, वीडियो बनाना इस मुद्दे पर आवाज उठाना जरूरी है, ये सबको करना चाहिए, लेकिन एक ऑनलाइन शिक्षक की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर उसे लाखों स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसकी जो बात है वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार संस्थानों के गलियारों में जाने वाली है। और जब शिक्षक ये बोलेगा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम सशस्त्र क्रांति करेंगे, तो वो आवाज कितनी प्रभावी होगी, आप इस बात को बताइए। और दूसरी बात यह है कि पहले तो हमें यह तय करना है कि ये बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है या फिर ये आंदोलन सरकारी भर्ती जो परीक्षाएं हैं जिनमें लेट लतीफी की जा रही है, जिनमें लगातार हर वर्ष सीटों में कमी की जा रही है, उसके विरुद्ध है, या फिर ये सरकारी संस्थानों के प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध आंदोलन है। हमें यह तय करना पड़ेगा, हमें हमारा कोर मुद्दा तय करना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दों को हम बहुत बड़े स्तर पर फैला करके अपनी डिमांड नहीं रख सकते हैं। या फिर यह समझ लिया जाए, आप यह समझिए कि किसी भी एक व्यक्ति को आप अपने घर पे ट्रायल कर लीजिएगा, कोई 4 वीडियो 4 चैनलों पर दिखा दीजिए और फिर उनसे पूछिए, केवल इतना पूछिएगा कि अच्छा ये मुझे बताइए कि ये लोग मांग क्या रहे हैं, कोई नहीं बता पाएगा। मतलब इतनी अस्पष्टता कि हमारी डिमांड क्या है वो किसी को पता नहीं, बस एक हैशटैग है, वही हमारे पास है। आप चूंकि पहले दिन से जुड़े हैं इसलिए जानते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पहले दिन से नहीं जुड़ा हुआ है उसे 10 वीडियो दिखा दीजिए, वो नहीं बता पाएगा कि ये आंदोलन चल किस लिए रहा है, उसको नहीं पता चलेगा बाहर बैठ करके। कोई कुछ कह रहा है, अब ये तो हमें तय करना पड़ेगा ना कि हम ये, हमारी डिमांड ये है कि रेलवे का एग्जाम टाइम से हो जाए, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो ठीक से आए, नौकरियों में भ्रष्टाचार न हो, ये सारी हमारी मांगे हैं। लेकिन हम उसमें क्या करें कि अच्छा ये बच्ची है और इसके पिताजी भी नहीं हैं, तो ये सब क्या बातें हैं। अरे हम तो जानते ही हैं, कौन नहीं जानता है, 1/3 जनसंख्या यहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, कौन नहीं जानता है। तो क्या मुद्दा हमारा ये है? और अगर ये बहुत बड़े घेरे में मुद्दे हमारे जाने लगेंगे, जैसा कि जिसको जो मन में आ रहा है, आप लोग लगातार 24-24 घंटे लाइव जो चल रहे हैं, देखिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपको इन सब चीजों को समझना चाहिए कि मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है उसके शब्द क्या हैं, क्या उसके शब्द आपको ठीक लग रहे हैं। ठीक है, आप आक्रोशित हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके आक्रोश का व्यापार किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को हमें ठीक प्रकार से समझना होगा, और जो हमारा आंदोलन है वो कहीं गलत दिशा में न चला जाए, वो कहीं मेन मुद्दे से भटक न जाए, उसका ध्यान हमें ही रखना होगा। और इसलिए जो भी लोग गलत बात कर रहे हैं, बिना मुद्दे की बात कर रहे हैं, बात तो ऐसे हो रही है
कि आपके लिए कोई अविस्मरणीय अकल्पनीय मेहनत कर रहा है और वो जब आए तो आपका सपोर्ट इतना हो कि 5,000 लोग लाइव देख रहे हों और छात्रों आपको हम डंडा नहीं खाने देंगे, डंडा हम खाएंगे, आपको मरने नहीं देंगे, अरे हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए और जहां हो रहा है उनको रोकने का आप लोगों का ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उन्हें रोकें और अपने मुद्दों को भटकने न दें। अब इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इस पूरे आंदोलन के जो प्रतीक बने हुए हैं वो यूट्यूब के चैनल्स हैं और उनके एजुकेटर्स हैं। तो एक ही मुद्दा है, लेकिन उस एक मुद्दे पे सारे लोग एक छतरी के नीचे नहीं आ रहे हैं, सब अलग अलग अपना एजेंडा चला रहे हैं। किसी भी यूट्यूब के चैनल में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, यूट्यूब पे 5 से 10,000 चैनल्स होंगे, एजुकेशनल चैनल, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे लोगों को आपस में जुड़ जाना चाहिए या वो जुड़ पाएंगे, ऐसा संभव है। लेकिन ये तो संभव है ही कि 50-100 बड़े चैनल्स आपस में बात करें, एक व्हाट्सएप पे आपस में ग्रुप बनाएं और ये तय करें कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए और हमको उन मुद्दों की प्राप्ति के लिए, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, उसका प्रारूप क्या होगा, वो सब एक जगह से तय हो। अगर ये होगा तो इस पूरे आंदोलन में एक रूपता आएगी और ये लोग जो बिना मतलब का लाइव चला रहे हैं और ऊल जलूल की बातें कर रहे हैं और जो इस आंदोलन के कोर मुद्दे को छोड़ करके सारी बात कर रहे हैं, उन लोगों पर भी लगाम लगेगी और सत्ता के गलियारों में भी हमारी आवाज, जो कि बहुत व्यापक है, वो बहुत प्रभावी भी हो जाएगी। तो एक जगह से मुद्दे सेट हों और 50-100 यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, जो उसके एजुकेटर्स हैं, वो आपस में उस मुद्दे को तय करें कि हमें आज क्या करना है, हमें कल क्या करना है, हमारा विरोध किस प्रकार से होगा, ये सारी बात है। तो उसमें एक रूपता आएगी। अभी अलग अलग सारे लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, सबको एक तरफ। और दूसरी बात ये है कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। कुछ लोगों का है अभी कोविड का पूरा मामला है, तो क्या, लेकिन 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग दूरी बना करके एक पार्क में तो इकट्ठा हो ही सकते हैं। तो क्योंकि एग्जाम्स वगैरह यूपी में तो हुआ ही है, 10 लोग, 5 लोग, काफी दूरी बना बना के एक बड़े पार्क में, तो क्या इस प्रकार से भी करना है, इस लेवल पे भी जाना है, या फिर सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, तो हम अभी देखिए कोविड का पूरा मामला है, इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम सड़क पे तो इस तरीके से खुले में नहीं जा सकते हैं, तो हम किस प्रकार से कि भाई हमारी मांगे ये है, आप मानिए, अगर नहीं मानेंगे तो हम ये करेंगे, तो उसका क्या प्रारूप होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं सभी छात्रों से भी कह रहा हूं और सभी शिक्षकों से भी, कि गांधी जी हमेशा ये बात कहते थे कि उस समय भारत की आजादी का मामला था, लेकिन वो एक आंदोलन पर भी वही बात लागू है कि आपको त्याग प्रदर्शित करना पड़ेगा, किसी भी चीज को पाने के लिए त्याग प्रदर्शित करना होगा, और जब तक आप त्याग प्रदर्शित नहीं करेंगे वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ये जीवन की भी सच्चाई है। और ऐसे में जो लोग भी अपने हिडन एजेंडा को चला रहे हैं, वो अपने अंतरात्मा से पूछें कि क्या छात्रों की मांग उनके लिए सर्वोपरि है, या वो चौथे 5वें नंबर पे है और सर्वोपरि कोई और मांग है।
इसका क्या मतलब है कि हमें सपोर्ट करिए, हम पुलिस से डंडा खाएंगे, हम आपके साथ। ये सब उल जलूल बातें नहीं होनी चाहिए। जो है हमें अपने मुद्दे पर ही फोकस रहना चाहिए, और इसलिए इस तरह की चीजें जो लोग कर रहे हैं उनको आपको हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि गलत चीजें मैं इस विषय पर एकदम वीडियो नहीं बनाना चाहता था। कल भी मैंने देखा कि आंदोलन का कोई रूपरेखा ही नहीं समझ में आ रहा था, कल भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन यह हुआ कि नहीं, अब इतना मेहनत करके अगर यहां तक आया है तो हम लोगों से भी जो सहयोग बन सकता है हम उसको करें। और आज इसलिए ये वीडियो बनाना मजबूरी हुई, क्योंकि जब चारों तरफ गलत हो रहा हो और सही हो करके भी आप उसे देख रहे हो तो उस अपराध के आप भी दोषी हैं। तो ऐसे में ये सारी जिम्मेदारी जो छात्र हैं उनका ही ये आंदोलन है, और उन्हें ही इसे जो है लीड करना है। और आप कैसे, देखिए ये टू वे कम्युनिकेशन है। कमेंट करिए, लोगों को बताइए। कई चैनल्स ये इस लेवल पे आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि उन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसलिए बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सब पूरा आंदोलन एक प्रकार से YouTube के चैनल्स के माध्यम से चल रहा है, आप माने या ना माने, लेकिन यही है। तो बहुत जिम्मेदारी पूर्वक जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। बस इतनी ही बात मुझे आप लोगों से करनी ही थी। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, या मेरे विचारों से आप कितने सहमत हैं, ये भी मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।